तो चलिए आज सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनते, बल्कि उस डर के पीछे की कारीगरी को समझते हैं कि आखिर कैसे कुछ शब्द और मंजर मिलकर हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। आइए इस खौफ की एक एक परत को साथ में उधेड़ते हैं। ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है और एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। और इसी सवाल का सामना करने वाला है हमारा किरदार रघु। सोचिए, एक काली तूफानी रात, भरोसा करें भी तो किस पर? तो कहानी शुरू होती है रघु से, एक अकेला मुसाफिर जो बस घर लौटना चाहता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। देखिए कैसे माहौल बनाया जा रहा है। आसमान का रंग राख जैसा, हवा बिल्कुल शांत, जैसे तूफान से पहले की खामोशी, और फिर अचानक मूसलाधार बारिश। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक इशारा है, एक चेतावनी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तूफान इतना जबरदस्त है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, और देखते ही देखते रघु को एहसास हो जाता है कि वो रास्ता भटक गया है। अब वो बिल्कुल अकेला है, बेबस, और बस एक छत की तलाश में है। कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है तभी अंधेरे से कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, या शायद किसी और ही खतरनाक इरादे से। और ठीक तभी अंधेरे से एक शख्स निकलता है, रतन। वो रघु को अपनी चाय की दुकान में रात गुजारने का न्योता देता है। पहली नजर में तो ये ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता लगता है, लेकिन क्या वो सच में फरिश्ता है? और यहीं पर कहानी का पहला बहुत अहम सुराग मिलता है, वो जली हुई गंध। ये वो पहली घंटी है जो बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी को कहानी की भाषा में फोरशैडोइंग कहते हैं। ये एक तरह से हमारे दिमाग में शक का बीज बोने जैसा है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए। इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान, और चाय इतनी जल्दी कैसे आ गई, जैसे पहले से तैयार हो। और सबसे अजीब, बाहर इतनी तेज आंधी है पर अंदर लालटेन की लौ बिल्कुल भी नहीं हिल रही। ये नॉर्मल नहीं है। और फिर आता है वो पल जो रघु को अंदर तक हिला देता है। हवा का एक तेज झोंका आता है, झूमर का पल्लू जरा सा सरकता है और उसके गर्दन पर एक गहरा खून से सना घाव दिखता है, जिसे वो फौरन छुपा लेती है। अब खतरा और रहस्य दोनों ही बहुत बढ़ चुके हैं। ये सवाल अब सिर्फ रघु के नहीं, बल्कि हमारे जहन में भी गूंजने लगते हैं ना। कहानीकार बहुत चालाकी से हमें इस पहेली को सुलझाने में शामिल कर रहा है। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मेजबान यानी रतन खुद उस राज से पर्दा उठाने वाला है जो इस जगह पर मंडरा रहा है। रघु की नींद एक भयानक सपने से टूटती है। वो सपने में एक आदमी को फांसी पर लटका देखता है, पर रतन बिल्कुल शांत है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ये शांति ही सबसे डरावनी है। वो रघु का डर ये कहकर टाल देता है कि अरे ये तो बस एक सपना था, और फिर एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। याद है हमने फोरशैडोइंग की बात की थी? बस रतन की ये कहानी ही वो चाबी है जो उन सारे अजीब सुरागों का ताला खोलेगी। लेखक हमें धीरे धीरे इशारों में सच की तरफ ले जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता है। रतन की कहानी में पत्नी की गर्दन पर हुआ वार, ये वही झूमर का घाव है। प्रेमी का गला घोटना, ये रघु का फांसी वाला सपना है। और झोपड़ी को जलाना, ये वही जली हुई गंध है जो रघु को शुरू से आ रही थी। सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं और तस्वीर बहुत भयानक है। रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है। अब कहानी रघु को और हम सबको एक बहुत ही झूठा दिलासा देती है। सुबह की रोशनी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। डरावनी रात जैसे एक बुरा सपना थी जो बीत गई। रघु झोपड़ी से निकलकर अलविदा कहता है, पर कोई जवाब नहीं आता। खैर, वो इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, ये जाने बिना कि वो कहाँ से निकलकर आया है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ के लिए तैयार है। तभी रघु को याद आता है, अरे उसका पैसों वाला बैग तो अंदर ही रह गया। एक छोटी सी मामूली सी भूल, लेकिन यही वो गलती है जो उसे वापस उसी खौफ के मुंह में खींच लाएगी। यही है वो पल जहां सच सामने आता है, जहां रात में एक चाय की दुकान थी, जलती लालटेन थी, 2 मेजबान थे, वहां अब सुबह के उजाले में सिर्फ एक जला हुआ वीरान खंडर है। कोई दुकान नहीं, कोई लोग नहीं, सब एक धोखा था,
एक भयानक छलावा। 3. रतन ने जो कहानी सुनाई थी वो ठीक 3 साल पहले इसी जगह इसी दिन घटी थी। इसका मतलब साफ है, रघु ने पूरी रात भूतों के साथ गुजारी थी। रघु अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया है कि उस जले हुए खंडर के अंदर से एक आवाज आती है। वो झूमर का भूत है, उसके हाथ में रघु का बैग है और जैसे ही उसका पल्लू गिरता है, उसका वो भयानक खून से लथपथ चेहरा सामने आ जाता है। वही चेहरा जिसकी एक झलक रघु ने रात के अंधेरे में देखी थी। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, असली खौफ उस भूतिया चेहरे में था या उस दर्द भरी कहानी में जिसने उन रूहों को हमेशा के लिए उस जली हुई झोपड़ी में कैद कर दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।